अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फ़ारूक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मौजूदा हालात हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्या इस हालात में हम कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो हम मतलब कि स्टार्ट करें जिसमें मतलब हमें चलें, अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी होता लेकिन ये है कि हम अपने जो हमारे डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस वगैरह हम उन्हें पूरे कर सकते हैं। और किस तरह का कहते हैं हम चलें, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेकिन एक क्या कहते हैं अच्छा सा एक बिज़नेस आप कह लें, हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने अपनी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई हैं कि मौजूदा वक्त में क्या हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या हमें अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई नया स्टेप लेना चाहिए। ठीक है ना? अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर मेरी वो वाली वीडियो को आप पहले देखें, ताकि आपको इस वीडियो बनाने का मकसद है, उसकी जो बेस है, ठीक है ना, वो आपको स्टार्ट से समझ आए। आपको पहले ये चीज़ पता लगे कि हमें जो करंट टाइम चल रहा है, जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, इसमें हमें क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं, वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पर क्या कहते हैं हम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करें भी तो उसके चांसेस बहुत कम है कि हम उसको रनिंग में ला सकें, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो बिजनेस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगा और जिसकी वजह से बात वही आ जानी है कि हम फिर आगे काम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो आप सबसे पहले जाकर मेरी वो वाली वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये वाली वीडियो को देखना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी पुश करें और इस वीडियो को भी लाजमी आपने अपने दोस्तों के साथ, इससे पहले वाली वीडियो को भी और इस वीडियो को भी अपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनका माइंड बन रहा है बिजनेस स्टार्ट करने का, या जो इन हालात में कुछ मतलब के करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको मतलब वो स्टेप नहीं ले पा रहे, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प वगैरह हो। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है और जिसमें मैं मेन आपकी क्या कहते हैं एक रोशनी डालना चाह रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, जिसमें हर कोई क्या कहते हैं अपने अपने हिसाब से आप चलें परेशान कह लें, या क्या कहते हैं उसके जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो नहीं पूरे हो रहे, जो चलें उसके अपने एक्सपेंसेस ही कह लें, जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं क्या कहते हैं आप उसकी डेली बेसिस के, तो उसमें वो कौन सा ऐसा बिजनेस करे जिससे क्या कहते हैं चले ज़्यादा नहीं लेकिन वो थोड़ा बहुत तो उसमें से प्रॉफिट वगैरह निकाल सके और क्या कहते हैं उसमें उसको अच्छी बचत वगैरह हो जाए। तो अब देखें, सबसे पहले मैं अपनी पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि तब तक क्या कहते हैं कोई काम ना आप करें जब तक जो रेट्स हैं मैंने इसके रॉ मटेरियल के, जो हामाल के, हामाल मैं फिर आपको बता दूं कि वो वाला मटेरियल जिससे आगे हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जिस तरह मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि जिस तरह प्लास्टिक की प्रोडक्ट आप कह लें उसके लिए हमें दाने की ज़रूरत होती है, तो ये उसका हामाल है। मेलामाइन की अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए वो आई थिंक पाउडर कोटिंग होती है, तो वो उसका हामाल है, वो पाउडर से चीज़ें बनती हैं। इस तरह स्टील है, स्टील की अगर कोई आप समझ लें कोई एसेसरी है तो उसमें स्टील का यूज़ होता है। तो जब तक इसकी रेट या स्टेबल ना हो जाए या कम ना हो जाए, ठीक है, या फिर आप मतलब इतना सा हो जाए कि आप अगर कहें ना कि यार चलो अगर कल को बढ़ते भी हैं, देखिए ये बढ़ना और कम होना ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, इसमें कुछ इस तरह नहीं होता, ये हमेशा इसी तरह होता है। कभी आपने सुना हो कि क्या कहते हैं रेट लो जी फिक्स हो गया दाने का 8,000, ठीक है ना, लेकिन अब ये भी नहीं है कि अब वो अपनी हद पार कर गया और 13-14 हज़ार 15,000 तक दाना चला गया, 200 300 500 तक हद क्या कहते हैं बढ़ता रहे, तो चले समझ भी आता है, एक दुकानदार को भी इतना ज़्यादा नहीं फील होता और हमें भी एक जो क्या कहते हैं फैक्ट्री वाला होता है उसको भी नहीं इतना फील होता। लेकिन जब वो हज़ारों में ऊपर जाने लग जाए तो फिर जाहिर सी बात है एक प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक कमी आ जाती है। तो अब देखें ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि मैंने दोबारा से क्या कहते हैं वो रिपीट की हैं कि आपको क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ अब उसमें थोड़ा सा आपने ये चीज़ देखनी है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे अब आप अगर आप आज के टाइम में जो करंट टाइम चल रहा है पाकिस्तान में, अगर आप अपना एक छोटा सा क्या कहते हैं स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको छोटी से छोटी और सस्ती से सस्ती जो मशीन है ना वो आपको तकरीबन 10 लाख से कम नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं। अब ये ना कहें कि 7 लाख की भी मिल जाएगी, 6 लाख की भी, एस्टिमेट हम कर लेते हैं 10 लाख की। अब उसको स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए आपका तकरीबन, अब ये एस्टिमेट आपको भी पता होगा क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग अपने मतलब के मेंटली तौर पर वो एस्टिमेट लगाते रहते हैं, तो उनको पता होगा तकरीबन
स्टार्टिंग मैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि आपको अब इतने पैसे आने लग जाएंगे। स्टार्टिंग के लिए आपको 15 से 20 लाख रुपया चाहिए, ठीक है ना। वो अब अल्लाह बेहतर जानता है और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो 15-20 लाख लगा के उसको बंद कर देते हैं या उसको बस उसको देखते रहते हैं रोज, या उसको काम भी करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कह रहा हूँ, अब चले हम ज्यादा भी नहीं करते, हम 15 लाख का एस्टिमेट कर लेते हैं। 15-10 लाख की आपने मशीन ली, उसकी वायरिंग करवा के ये वो ऑयल वगैरह डलवा के आपने वो अपने गोदाम में रख ली, फैक्ट्री में रख ली। अब वो 1 महीना चल रही है, 2 महीने बंद रह रही, जाहिर सी बात है जब आपके पास कोई माल तैयार करवाने वाले नहीं होना, आपके पास अपना माल तैयार करने को नहीं होना, क्योंकि आप करके आगे मार्केट में सेल ही नहीं कर सकते, उसका आप रेट ही नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आपकी मशीन फिर बंद ही होनी है। वो आपकी मर्जी है कि आप उसको दिल को तसल्ली देने के लिए चला रहे हैं। अब देखिए ना, अगर आप मशीन को चलाते भी हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना माल तैयार कर रहे हैं। जब तक आपने माल तैयार बेचने नहीं, उसके पैसे नहीं आने, तो मशीन का बिल किस तरह पे करेंगे। अगर आपकी जगह रेंट किया तो आप उसका रेंट किस तरह पे करेंगे, ठीक है ना। तो इससे फिर अच्छा यही होता है कि हम कहते हैं कि चलो यार क्या कहते हैं बंद ही रहे। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए थोड़ी सी डिटेल के साथ समझाई है ताकि आपको ये पता हो कि अब देखिए 15-20 लाख लगा के आपने जब पैसों को बाउंड कर लेना है, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं 2-3 माह बाद जब आपने कहना है कि यार मैंने मशीन ही बेच देनी है, फिर हम उस काम से ही क्या कहते हैं हमारा वो दिल उठ जाता है, डिसहार्ट हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर हम और दूसरे काम भी नहीं कर सकते। अब जहां पर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मेन जो मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो थोड़ा सा आप समझें कि मैं आपको ये चीज़ बस कह रहा हूँ कि वो बिजनेस नहीं करना जिसमें आज आज के टाइम में कह रहा हूँ, आगे इन फ्यूचर नहीं, अल्लाह करे बस क्या कहते हैं काम दोबारा रनिंग में आ जाए। लेकिन जो इस टाइम करंट टाइम में हमने वो काम नहीं करना जिसमें हमारे पैसे बाउंड हो, ठीक है ना। ये चीज़ बस मेरी आप अपने माइंड में रख लें, अपने पल्ले बांध लें कि हमने वो काम नहीं करना जिसमें हमारे पैसे बाउंड हों। वो बेशक किसी क्या कहते हैं व्यापारी के अंडर हो, किसी दुकानदार के अंडर हो, हमने ये काम नहीं करना। हमने कोशिश ये करनी है, अब ये चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ कि आप इस तरह करें। आपने इतने ज़्यादा पैसे लगाकर जब क्या कहते हैं फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं होना, एक क्या कहते हैं टके का फ़ायदा नहीं आपको होना, तो इससे बेहतर अब ये है कि आप इस टाइम में ना मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। अब मार्केटिंग में क्या आपको होगा, ये मैंने पहले भी इस पे वैसे वीडियो बनाई हुई है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट प्लास्टिक के बिजनेस में किस तरह अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये अगर आप पैसे लगा कर भी ये आप करें तो आपके लिए बेहतर है। अब देखिए मार्केटिंग में आपको क्या होगा कि आपने एक फैक्ट्री में जाके, ठीक है ना, क्योंकि आजकल फैक्ट्री वालों को भी लालच होता है कि चलो यार हम कोई 5-10 रुपए कम अपना रेट रख के सेल कर दें, चलो कुछ नहीं होता, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, कुछ होना बेहतर है, तो वो आपको दे देंगे। अब देखिए ना, अगर एक 100 रुपए की चीज़ है, अगर आप मतलब कि मार्केट में आप सबसे पहले मार्केट में विजिट करें, आप एक चीज़ देखें, आप उससे पूछेंगे इसका क्या, इसकी क्या प्राइस है। अगर वो आपको कह रहा है ना 120, तो आप चलें ऊपर जो 20 है ना, वो आप दुकानदार के समझ लें कि इसको ये पीछे से चीज़ 100 की आ रही है, एस्टिमेट आप रख लें। अब उसकी आप फैक्ट्री विजिट करें, ठीक है ना। और ये कोई विजिट करना कोई इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं मुश्किल बात नहीं, फैक्ट्री आपको मिल जाती है। आप देखें कि प्लास्टिक की चीज़ें कहाँ पे बन रही है, जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको उसकी वो इंडस्ट्री मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाएं, उसका आप फैक्ट्री रेट उससे पूछें। अब वो जाहिर सी बात है आप उसके पास जब नए होंगे तो वो आपको ये तो नहीं कहेगा कि 100, ठीक है ना। लेकिन आप उससे क्या कहते हैं 1-2 दफ़ा वो माल वगैरह लेना स्टार्ट करें। अब 100 का लेकर भी अब देखें, अब 100 का लेकर आगे 100 का तो आप सेल ही नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है वो फैक्ट्री वाला भी अपने 10-15 रुपए रख रहा है। तो अगर आप उसे 90 का भी लेके 100 का मार्केट में देने लग जाए ना, आप ये ना सोचें कि 10 रुपए मैंने रख के क्या कर लेना। एक प्रोडक्ट के पीछे आपका एक लिंक बनेगा, आपकी एक पहचान बनेगी। इसमें से आपको क्या होगा कि जब आप 1-2 दफ़ा फैक्ट्री वाले के साथ लेन देन करेंगे ना, तो आपका देखें एक लिंक तो आपका बन गया वो फैक्ट्री वाले के साथ। वो आपको जब आप अगर मतलब कि अगर आप उसके साथ बिल्कुल ठीक चलते हैं पैसों के मामले से, तो आप उसको अगर 50,000 देंगे ना, तो आप 50,000 दे के उससे 1,00,000-1.5 लाख का माल ले सकते हैं उधार पे। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप देखें, आप 50,000 का इन्वेस्ट करके 1.5 लाख का माल ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जो ऊपर वाला लाख है, ये अब थोड़ी सी बात समझें कि 50,000 आप इन्वेस्ट करके 1.5 लाख का माल ले रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला जो लाख होगा, क्योंकि 50 तो आपका इन्वेस्ट हो गया, जो लाख है ना उसकी आप अलग अलग जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना उसकी इन्वेंट्री भी आप ले सकते हैं। ये अब मेरी बात हो रही समझे, आपके पास जहां आपने 1.5 लाख का एक माल लेना था, वहां पर आपके पास 1.5 लाख की 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्रीज हो गई हैं, ठीक है ना।
अब देखेंगे तीनों में आपको बड़ा अच्छा एक प्रॉफिट मिल जाएगा और इसमें आपको क्या होगा कि आपके पैसे भी नहीं बाउंड होंगे। ये आपकी मर्जी है, अगर आप कम प्रॉफिट पर आके सेल करना चाहते हैं तो आप दुकानदार से बात करें कि यार मैंने कैश पे सेल करना है लेकिन मुझे पैसे कैश चाहिए, मतलब कि मुझे कम मार्जिन भी चलेगा लेकिन मुझे पैसे कैश चाहिए। लेकिन अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट आके सेल करना है तो तकरीबन आपको 2 वीक का, तकरीबन 15 दिन का तो उधार होता है, तो वो आपको करना पड़ना है। तो ये रूल है। लेकिन आज के टाइम में मैं आपको यही बार बार कहूँगा कि आप इस तरह, ये आपके लिए बेहतरीन क्या कहते हैं, मैंने जो बिजनेस आइडिया मैंने सोचा था, और इसमें मतलब हर कोई बिजनेस वाला जो जिस जिस फील्ड में है वो इस तरह कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं कोई अब समझ लें कोई स्टील वगैरह में या स्क्रैप वगैरह में है तो वो बेहतर जानता है, लेकिन ये इस तरह लोग करते हैं कि वहाँ से माल उठाया और वहाँ पे क्या कहते हैं सेल कर दिया, ब्रोकरी भी हम इसे कहते हैं। लेकिन ये इसमें मतलब कि प्लास्टिक के बिजनेस में ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फैक्ट्री रेट से माल उठाएं और आगे जाके मार्केट में आप सेल कर दें, और इस तरह बड़े ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी क्या कहते हैं बनता है। और कुछ लोग तो करते ही इसी तरह स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात कि आप जब एक टाइम में चलें, साल नहीं, हम ज़्यादा नहीं कुछ कहते, चलें 6 माह नहीं तो साल बाद तक तो क्या कहते हैं काम वगैरह अपनी रनिंग में आ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तब तक आपकी उन फैक्ट्री वालों के साथ बड़ी अच्छी जान पहचान हो गई होगी। आप मशीन लगाएं तो वो क्या कहते हैं आपको अपना मतलब माल भी देंगे, मोल्ड वगैरह भी देंगे कि हमें माल वगैरह तैयार कर दें, लेकिन एक आपके लिए स्टेप होगा। लेकिन इसको मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ मैं इसका पार्ट 2 भी क्या कहते हैं कंटिन्यू करूं, ताकि ये वाली वीडियो में मतलब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस भी इसी तरह के होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैंने इसी में सारा कुछ बताया तो ये सारा कुछ क्या कहते हैं मिक्स हो जाना है। लेकिन ये आपके लिए बड़ा एक गोल्डन एक बिजनेस आइडिया है और ये आप हर फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके माइंड में कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे क्या कहते हैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर, इंस्टा पर, या क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, जहां भी आपका दिल करे आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको क्या कहते हैं उसका रिप्लाई वगैरह भी करूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट पर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें। इंशाल्लाह जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।